जय गुरु जी, संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी और आंटी जी। मैं दिल्ली से हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए फरवरी 2023 में मैं जुड़ी हूँ। तब से मेरी लाइफ में कोई ना कोई सत्संग रोज ही होता आया है, लेकिन मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तैयारी कर ले मेरी बेटी, तेरी माँ का बुलावा आया है। फिर एक और मैसेज आया कि मैं तुझे इस महीने 3 जगह के दर्शन करवाऊंगा। तो मैं गुरुजी के आज्ञा और ब्लेसिंग्स लेने फॉर माई अपकमिंग यात्रा टू वैष्णो देवी मैं जय गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मैंने अरदास की, गुरुजी मेरी यात्रा सफल करना और हमारे नाल रहना हर पल। मैं वैष्णो देवी इस साल 3 बार जा रही, तीसरी बार जा रही थी और माता रानी और गुरुजी की कृपा से माता रानी जल्द ही बुलावा भेज देती हैं और मैं दर्शन करने अक्सर जाती रहती हूँ। पर मेरी 20 साल से इच्छा थी कि मैं माता रानी के दरबार की आरती में बैठूं, पर कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। बट इस बार आरती में सबसे आगे बैठने का मौका मिला, पर मुझे मेरी बेटियों की चिंता थी। वो बाद में आ रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी माता रानी जी मेरी बेटियां भी आरती में बैठे। तो गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में 2 मिनट बाद ही दर्शन दिए। वहां भवन में मैंने कभी बटरफ्लाई नहीं देखी और इस बार दरबार के अंदर गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और आरती के बाद देखा मेरी बेटियां भी आरती में बैठी हैं। गुरुजी और माता रानी की कृपा से ये सब कुछ हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही, जबकि जब तक मैं टेररिस्ट अटैक हो रहे थे और हाई अलर्ट पे था, हम सब सेफली घर आ गए। घर आते ही कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से मुझे उत्तराखंड जाना पड़ा। जाते ही मैंने गिरजा देवी में दर्शन किए, जहां मैं 17 साल से नहीं जा पा रही थी। और फिर उसके बाद मैं कैंची धाम मंदिर गई, वहां भी मेरा बहुत अच्छे दर्शन हुए और गुरुजी महाराज ने मंदिर से बाहर आते ही अमृत वर्षा से हमें ब्लेस किया। घर वापस आने में थोड़ी कन्वेंस की प्रॉब्लम हो रही थी, बट गुरुजी की हेल्प के लिए गुरु परिवार को भेजा और हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए चल पड़े। हल्द्वानी के लिए रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी और सारा पहाड़ी इलाका था। बारिश की वजह से बहुत ट्रैफिक था। हम 1 घंटे ट्रैफिक में फंसे थे और हमारी दिल्ली के लिए हल्द्वानी से बस थी 9:30 बजे और हम 9:20 पे तो ट्रैफिक में ही थे। बट ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने कोऑपरेट किया और हम आराम से बस चलने से 15 मिनट पहले ही पहुंच गए और हम सब दिल्ली आ गए सेफली। इस तरह से गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी ये 3rd यात्रा पूर्ण हुई और गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी और मेरी एक अरदास है, पूरी होते ही मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी आप सभी संगत जी के साथ और अपने घर में सत्संग भी करवाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी मेरा ये सत्संग आप शेयर कर देना। गुरुजी ने बहुत बहुत मैसेज दिए हैं। शुक्राना आंटी जी, आपके प्लेटफॉर्म की वजह से हम गुरुजी से और भी कनेक्ट फील करते हैं। शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। संगत जी मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ा था। गुरुजी को मैं जानता भी नहीं था इससे पहले, लेकिन एक दिन मैं
यूट्यूब चला रहा था, उसमें गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। तभी से मैंने गुरुजी को देखा। उसके बाद मैं गुरुजी के ड्रीम में दर्शन हुए, और ड्रीम में दर्शन कुछ इस प्रकार हुए कि मैं गुरुजी के पैरों में सो रहा था। इस ड्रीम दर्शन के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। इससे पहले मुझे शारीरिक परेशानी थी जो इतनी बड़ी थी कि मैं बिल्कुल टूट गया था। इसके साथ मुझ पर ब्लैक मैजिक भी करा देते थे। कोई मुझे इससे भी बहुत परेशानी होती थी, जिससे मैं बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ। इससे पहले मुझे स्वस्थ होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं अब गुरुजी ने ऐसा संभाला है कि मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। गुरुजी के से जुड़ने के बाद और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और YouTube पर मैसेज आने लगे हैं कि शुक्राना कर। तो मैंने YouTube से जाना कि अपना सत्संग शेयर करना भी एक शुक्राना होता है। तभी मैंने ये सत्संग शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सारी संगत जी को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम सभी के सत्संग को शेयर करने के लिए आंटी जी को भी बहुत सारा प्यार और शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक्स अ लॉट। सतगुरु जी हम सब पर अपनी कृपा और प्यार की छांव रखे हमेशा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। संगत जी, यदि सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए तो गुरुजी और सभी संगत जी माफ कर दें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं कितने निम्न स्तर की हूँ, कितने ही माड़े कर्म हैं। हर एक दिन कुछ ना कुछ मिस्टेक करते रहते हैं, फिर भी हमें खुद पर कितना अहंकार होता है। हम तो गलतियों के पुतले हैं, परंतु हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हम जैसे पर भी अपार कृपा वे अपना प्यार हम पर दया करते हैं और हमें अपने चरण शरण में जगह देते हैं। धीरे धीरे कृपालु गुरुजी हमें हमेशा अपने आप से जोड़ लेते हैं और अपनी प्यारी सी संगत परिवार का हिस्सा बना देते हैं। गुरुजी महाराज इतनी ज्यादा कृपा पाकर हमारे कर्मों के काले कपड़े साफ होने लगते हैं। मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग पहली बार यूट्यूब में ही सुना था। सत्संग सुनकर गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा होने लगी। सत्संग के में प्रतिदिन सुनने लगी। ये अगस्त 2023 की बात है, और धीरे धीरे गुरुजी महाराज से स्मितता और प्यार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है मानो हर जगह वही है। कुछ समय बाद मैंने अपनी मदर, सिस्टर और हस्बैंड को भी गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया और कुछ यूट्यूब सत्संग उनको भी भेजे, शेयर किए। मेरी मदर, सिस्टर और हस्बैंड को भी धीरे धीरे गुरुजी से प्यार हो गया। हम सब ने गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाकर दर्शन करने का सोचा। हम धन भागी। सितंबर 2023 में बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। बड़े मंदिर मानो धरती का स्वर्ग हो। ये स्थान कितना दिव्य और भव्य है। वहां कदम रखते ही मन में एक अलग सी शांति व आनंद का अनुभव होता है, मानो जीवन का सारा दुख, दर्द और बर्डन खत्म हो गई हो। गुरुजी महाराज की ऊर्जा से बड़े मंदिर, इट इज द ब्लेसफुल एक्सपीरियंस टू बी इन अ बड़े मंदिर। गुरुजी का प्रत्येक पल अंग संग होने का एहसास होता है। उनकी फ्रेगनेंस, उनकी संगत, वहां का ओरा, एवरीथिंग इज जस्ट अ डिवाइन, कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। गुरुजी महाराज भी सेवादारों को भी कोटि कोटि नमस्कार, जो गुरुजी के संगतों बड़े मंदिर दर्शन का सौभाग्य बनाते हैं। बड़े मंदिर में हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, मानो अमृत का सेवन कर लिया।
धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार जब मैं ऑफिस से घर ड्राइव करके जा रही, उस दिन मैंने दो कार्स के कोलाइड होते होते बची एक बहुत बुरा एक्सीडेंट से बिना किसी स्क्रैच के बच गई। मैं पूरी तरह से सेफ थी। इस घटना के बावजूद मैं बिल्कुल काम एंड नॉर्मल थी। नो फियर, नो एंजाइटी एट ऑल। दिस इज ऑफ कोर्स गुरुजी महाराज मिरेकल। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट गुरुजी महाराज जी का महासमाधि दिवस 31 मई 2024। हम शाम को गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए घर से चले। मैंने मन में मोर देखने की इच्छा हुई। कुछ दूर पहुंचकर मेरी सिस्टर को मोर दिखा। वो बोली, देखो मोर। मैंने ये व्यू मिस कर दिया, लेकिन एटलीस्ट मेरी सिस्टर ने मोर के दर्शन किए। जैसे ही हम हॉर्स फार्म पहुंचे, वहां पार्किंग में नजारा देखने जैसा था। इतने सारे मोर की आवाजें आने लगी और वहां बहुत सारे मोर थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जैसे ही हम पंडाल से मंदिर की ओर चलने लगे, वहां खड़े सेवादार जी ने कहा, आंटी जी यहाँ से आ जाइए। हम कुछ दूर पहुंचे, जहां जल प्रसाद मिल रहा था, वहां एक बोतल लुढ़क कर मेरे पास आ गई। वो सेवादार अंकल बोले, आंटी जी आप रखो, गुरुजी ने आपको ही दिया है। मैं तो बहुत गदगद हो गई। जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, वहां एक सेवादार अंकल जी ने गुरुजी का स्वरूप दिया और बोले, आंटी जी ये आपके लिए ही है। मुझ जैसे कुछ समझ नहीं आया। मैं अवाक रह गई कि मेरे पर गुरुजी की इतनी सारी कृपा। उतने में मेरी बहन बोली, रख ले, तेरे लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी महाराज जी का स्वरूप सर माथे लगाया। मेरा रोना बंद नहीं हुआ। उस दिन गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद कर बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सत्संग है, जहां मुझे गुरुजी की कृपा और प्यार का पल पल अनुभव होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आज्ञा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये जो सत्संग है ये हमारे साथ अनामिका आंटी जी ने शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। जिस तरह से आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में हमें सत्संग को भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संकट जी। हम प्रयागराज से बोल रहे हैं। ये सत्संग प्रयागराज से है संगत जी। मुझसे सत्संग करने में जो भी गलती है उसके लिए क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करिएगा गुरु जी। गुरु जी का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर, तेरे जो भी कष्ट हैं मैं बहुत जल्दी उन्हें काट दूंगा। सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी से मेरी ये अर्जी लगी हुई है गुरुजी के आगे कि गुरुजी मेरे हस्बैंड से जल्द डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि मेरी शादी संगत जी 2014 में हुई थी। मेरे ससुराल वाले संगत जी सिर्फ पैसे के लोभी हैं, उन्हें मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं। 2014 से लेके आज तक मेरा केस चल रहा है संगत जी। मेरा सारा सामान मेरे ससुराल वालों ने रख लिया। मेरी सास आंटी मेरा सारा जेवर रख ली हैं और उन्होंने मेरे खिलाफ़ मुकदमा 2014 में ही दाखिल कर दिया था। जून महीने में ही, छठे महीने में ही, 2014 में शादी और 2014 के छठवें महीने में ही इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया संगत जी कि हम अपना सारा सामान लेके भाग गए हैं। सारा सामान ट्रॉली पर लदवा के मैके चले गए हैं संगत जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है संगत जी। मेरा एक एक सामान मेरे ससुराल में पड़ा हुआ है। वो बहुत बड़े लोभी हैं। दूसरे का सामान उन्हें ज़्यादा पसंद है संगत जी। उन्होंने मुझसे शादी इसीलिए की थी कि मैं अपने परिवार से अकेली हूँ। मेरे 2 भाई हैं, मैं अपने परिवार की अकेली बेटी हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल अपने परिवार के अकेले बेटे हैं और उनकी 2 बेटियाँ संगत जी। संगत जी,
दुनिया में लोग सिर्फ पैसे के लोभी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आजकल ससुराल वाले सोचते हैं ना कि पैसा लाएगी पैसा लाएगी, अगर पैसा नहीं लाती है ना लड़की तो उसे फिर वो छोड़ देते हैं झूठे मुकदमे में फंसा के या किसी भी गंदे इल्ज़ाम में लगा के। संगत जी, कोई इंसान कुछ भी कर ले, ईश्वर से कुछ नहीं छिपता। ईश्वर तो सब जानता है ना, आपका सच्चा, आपकी सही गलत सारी बातें वो जानता है। तो संगत जी, गुरु जी से मैं सॉरी संगत जी, मैं बताना ही भूल गई कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ। सॉरी गुरुपा। गुरु जी ने मुझे अपने से 2021 में जोड़ा। मेरी शादी के बाद जो भी क्रिटिकल बहुत ज़्यादा बुरी लाइफ हो गई थी, शादी के 6वें महीने के बाद ही से ही हम अपने मैके में आके रहने लगे, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाया, मुझ पर हाथ भी उठाया, बहुत सारी चीज़ें कर दी। मेरे हस्बैंड अंकल से वो लोग बात नहीं करने देते थे, मुझे रूम में नहीं जाने देते थे। मुझे पानी पीना हो तो मुझे मेरी सास आंटी से पूछना पड़ता था। मुझे मेरे रूम में जाना हो, मुझे अपना कुछ यूज़ करना हो तो उसके लिए पूछना पड़ता था। हस्बैंड अंकल से बात नहीं करने देते थे, अपनी फैमिली से हम बात नहीं कर सकते थे, उन्हें वहाँ बुला नहीं सकते थे, अपने मैके आ नहीं सकते थे। संगत जी, उन्होंने इतना टॉर्चर कर दिया मुझे, कभी मैंने सोचा नहीं था संगत जी कि शादी के बाद इतने कष्ट आ जाएंगे। संगत जी, इतने कष्ट आ जाएंगे जो कि मेरी फैमिली में कभी किसी लड़की के साथ नहीं हुआ। संगत जी, ये मैं अपने पूरी फैमिली में, अपने ननिहाल, अपने ददियाल में सबसे छोटी हूँ संगत जी, और मेरे साथ ऐसा हुआ। ये मतलब किसी ने भी भरोसा नहीं किया था कि जिसकी शादी इतनी अच्छी हो, इतना सब कुछ हुआ हो। बाकी मेरी सिस्टर्स हैं, उनकी शादी कोई बहुत अच्छी फैमिली में हुई, किसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखिए सबके घर में आती है संगत जी, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम बन गई ना, सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेके। वो मुझे इतना प्रताड़ित शायद इसीलिए करते थे कि जितना हम इसको परेशान करेंगे इससे मैके वाले और पैसा लेके आएंगे। एक बार मेरी सास आंटी ने संगत जी मुझसे डिमांड कर दी कि तुम्हारे मैके में 2 मकान हैं तो एक मकान अपने नाम करा लो। और उन्होंने बोला, मैं तो सोची कि तुम कार लेके आओगी, ये लेके आओगी, वो लेके आओगी। तो संगत जी, हम मिडिल क्लास फैमिली से, संगत जी बहुत रिच फैमिली नहीं है। उसके बावजूद मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी करी थी संगत जी। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही शादी हो रही है। मुझे बहुत मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था संगत जी, इतना प्यारा डेकोरेशन, इतना सब कुछ, इतना अच्छी शादी। पापा ने मेरे सब कुछ किया जितनी उनकी हैसियत थी, कर्जा लेके किया संगत जी, लेकिन किया बहुत अच्छा। संगत जी, शादी के कर्जे नहीं चुका पाए, मुकदमे का कर्जा लेना पड़ गया संगत जी। इतनी बुरी सिचुएशन हो गई मेरे मैके की संगत जी। मेरी जब से शादी हुई ना संगत जी, मेरा पूरा मैका बर्बाद हो गया, पूरा मैका। न जाने कहाँ कहाँ से लोन लेने पड़ गए। लाइफ में इतना कष्ट कभी नहीं देखा संगत जी, जितना कष्ट हमारे ससुराल वालों ने हमें झेला दिया। संगत जी, मुझे बिलीव नहीं था कि मैं अपने ससुराल से जिंदा वापस आ सकती हूँ। बिल्कुल भरोसा नहीं था संगत जी। मेरी सास बाहर का मेन गेट बंद रखती, स्टोर रूम बंद, मेरा रूम बंद। एक समय पर उन्होंने चारों तरफ बंद कर दिया संगत जी। अगर वो मेरे साथ कुछ गलत करती तो हम कहीं भी भाग नहीं सकते थे संगत जी, वो अंदर ही अंदर मुझे मार डालती। बहुत बुरी सिचुएशन थी संगत जी। आज भी ये बातें मेरे परिवार वालों को नहीं पता है संगत जी, अपनी फैमिली में कुछ नहीं बताते। आपको पता है ना संगत जी, एक बेटी के साथ अगर कुछ भी इतना बड़ा हादसा हो जाए तो फैमिली पे क्या बीतती है। बहुत सारी बातें हैं जो हमने अपनी फैमिली से नहीं बताई। गुरु जी, आपकी बेटी के ऊपर जो भी चोरी का इल्ज़ाम लगा गया है, उसका सारा सामान जो उसके ससुराल वालों ने रख लिया ना संगत जी, प्लीज़ गुरुपा, आपसे यही अर्जी है, आपसे यही दरख्वास्त है कि वो लोग बिल्कुल भी हमें कुछ भी सामान मेरा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी आप ना एक एक सामान निकलवाइए अपनी बेटी का। संगत जी, मेरी शादी के वक्त गणेश जी की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति गई हुई थी। गुरुपा, आप उनको भी जल्द से जल्द लेके आइए वापस। उनकी वहाँ कोई कद्र नहीं हो रही होगी, उन पे धूल मिट्टी पड़ रही होगी, उनकी वहाँ कोई सेवा नहीं हो रही होगी। संगत जी, मेरे साथ साथ मेरे भगवान की भी कोई कद्र नहीं हुई। गुरुपा प्लीज़, आपसे यही आपकी बेटी की अर्जी है कि आप अपनी बेटी का पूरा हक लीजिए।
मेरा कोई चिट्ठा आपकी बेटी का सामान वहाँ पड़ा हो, प्लीज़ आप निकलवाइए गुरुपा। वो लोग खुद यहाँ तक पहुँचाएँ और इस मुकदमे को जल्द से जल्द ख़त्म करिए गुरुपा। आपकी बेटी में अब वो शक्ति नहीं रह गई, वो क्षमता नहीं रह गई है कोर्ट कचहरी करने की। बहुत वीक हो गए हैं संकट जी। शादी के 10 साल तक मुकदमा झेलना बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया है। गुरुजी ने जब से मेरा हाथ थामा है ना, चीज़ें आसान हो गई। गुरुपा जल्द से जल्द हमें इस गंदे रिश्ते से बाहर निकालें, हमें मेरे हस्बैंड अंकल से छुटकारा दिला दें गुरुपा। अपनी बेटी का हक उसे दिलाएं, अपनी बेटी का मुकदमा उसके पक्ष में करें गुरुपा। पूरी दुनिया को जिसने बताया है कि हम सामान लेके भाग गए चोर हैं। संगत जी, कोई इंसान अपना सामान कैसे चुरा सकता है? दूसरे का सामान चुराएगा ना संगत जी, अपना सामान थोड़ी ना चुराएगा। खैर, उसने दुनिया वालों से कुछ भी कहा हो संगत जी, मेरे गुरु जी तो जानते हैं ना कि हम सही हैं, उनकी बेटी सही है। बस गुरु जी ही सबको बताएंगे कि ले, मेरी बेटी सही निकली, मेरी बेटी सही है। बस मुझे तो अपने गुरु पर ही पे भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं है। अब ये मुकदमा मेरा नहीं, मेरे गुरु पर का है। अभी तक तो हम अकेले लड़ रहे थे, अब गुरु जी अपनी बेटी का मुकदमा लड़ते हैं। मेरे गुरु जी मेरे वकील हैं, मेरे जज हैं, सब कुछ वही है। अब फैसला भी उन्हीं की कलम से लिखा जाएगा। मेरा भविष्य तो गुरु जी ही लिखेंगे। उनकी बेटी को जिसने जितने आंसू दिया ना, गुरु जी कहते हैं तेरे आंसुओं का हिसाब मैं देंगे, तो चिंता न करिया कर। तो बस मुझे अब कोई चिंता नहीं है गुरु जी। मेरे जैसी आपकी जितनी बेटियाँ हो ना, आप उन सब का ऐसे हिसाब देना। बहुत कष्ट होता है ना गुरुपा, जब आपके बच्चे रोते हैं तो आप ही कहते हैं तू रोया ना कर। मुझे बहुत दुख होता है। तो बस गुरुपा, आप अपनी बच्चियों का हक थामे रहिए, अपने बच्चियों के हक में सब कुछ करिए गुरुपा। संगत जी, ये सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो संगत जी कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी माफ़ी चाहते हैं अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, आपकी बेटी से कोई भी गलती हुई हो। संगत जी, इस सत्संग को हम यहीं विराम देना चाहेंगे गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, मेहर करो मेरे गुरुपा, मेहर करो सब पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।